आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, मज़ेदार, जायकेदार और लज़्ज़त से भरपूर रेसिपीज़ लेकर। और आज जैसे कि आपको पता है हफ्ते का आगाज़ और मंडे है, तो मंडे आगे आने वाले जो दिन हैं, मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह मियाँ आपकी आने वाले जो दिन हैं उनमें खुशियों से भरा दिन लेकर आए आपके लिए, और तमाम परेशानियों से और बीमारियों से आपको महफूज रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, और आने वाले जितने भी दिन हैं वो खुशियों से भरे हों। तो आज रेसिपी तो बड़ी ज़बरदस्त से बनने वाली है, और इसके अलावा अगर आप में से कोई भी हमसे रेसिपीज़ बनवाना चाहता है या कोई भी सवाल करना चाहता है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। इसके अलावा इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे आप सब हमें ज्वाइन करेंगे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। अच्छा, यूजुअली तो हम रेगुलर बेसिस के ऊपर आपने देखा होगा कि हमारे पास गेस्ट होते हैं, हमारी फैमिली में जो है ना शेफ़्स आ रहे होते हैं, और रेमेडीज़ के लिए हमारे जो नेचुरोपैथ हैं, हकीम साहब हैं, डॉक्टर्स हैं, ये आ रहे होते हैं, और वो हम डिस्कशन कर रहे होते हैं हेल्थ के बारे में और चीज़ों को लेकर। मगर आज जो हमारी डिस्कशन होगी ना, वो बात होगी जो आप लोग ये जगह जगह जाके शॉपिंग्स एंड ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, तो उन लोगों का जो शॉप्स चला रहे हैं और जो चीज़ों की बाइंग ले रहे हैं और आप लोगों को महंगाई की तरफ लेके जा रही है ये चीज़ें, तो उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं हमारे गेस्ट मियां मोहम्मद तारिक साहब, और क्लिफ्टन डिफेंस के ताजिर इत्तेहाद के जो है ना सदर हैं। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। कैसे हैं बॉस? ठीक ठाक हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक ठाक बॉस। सबसे पहले तो बताएं एड्रेस, ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा था आज मैं तो लेट हो गया थोड़ा सा, उसकी वजह से मैं माजरत चाहता हूँ आप सबसे कि थोड़ा लेट हो गया। मेरा रोज़ाना का हो गया वैसे बाय द वे, मगर मैं कल से मैंने आज वादा किया कि कल से मैं ऑन टाइम हूँगा। तो मियाँ साहब, मैंने ये सुना है कि जितने भी सदर क्लिफ्टन और डिफेंस, जितने भी हमारे जो ताजिर भाई हैं, उन सब के आप सदर हैं, ऐसा ही है? तो ये बताएं कि मुल्की मईशत को आने वाले दौर में हम कैसा देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया, पहले तो आपने मौका दिया यहाँ पर इतनी बड़े प्रोग्राम में। आपका खूबसूरत प्रोग्राम है जो पूरी दुनिया में देखा जाता है, बहुत लोग बड़े अप्रिशिएट करते हैं। थैंक यू सो मच। मईशत के हवाले से आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है, तो इसमें सादा सा जवाब है। सादा सा जवाब ये है कि ये हुकूमतों का काम है, हुकूमतों का किरदार होना चाहिए मईशत के अंदर। अब मईशत को कैसे फल फूल लगेगा, हमारा मुल्क कैसे मुस्तहकम होगा, इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमें एक्सपोर्ट पे तवज्जो देनी चाहिए। एक्सपोर्ट पे तवज्जो देनी, जबकि हम इंपोर्ट पे ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। होता क्या, नुकसान क्या होता है इससे? नुकसान इससे ये होता है कि जब इंपोर्ट होती है तो हमारा डॉलर बाहर जाता है, मईशत हमारी नीचे जाती है। जब हम अपनी चीज़ें बाहर भेजते हैं तो वो डॉलर वहाँ बाहर से आता है, अपनी चीज़ें मुल्क तो कम होती जा रही है ना। बस ये हमारी बदकिस्मती है। देखें मैं आपको बताऊँ, ये पाकिस्तान वहद मुल्क है जिसमें मेरे ख्याल तक पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान में जो चीज़ें दस्तयाब हैं वो पूरी दुनिया में नहीं। हमारे छोटे छोटे मुल्क हैं, आप सिंगापुर को देख लें, आप दुबई को देख लें, आप हमसाया मुल्क को देख लें, इससे ज़्यादा चीज़ें हमारे मुल्क में दस्तयाब हैं। लेकिन हम उनको मोटिवेट, ये हुकूमतों का काम है, हुकूमतें इसको प्रमोट करें, इन चीज़ों को बाहर भेजने में। हमारी जो अवाम है, हमारी जो कौम है, हमारे जो लोग हैं, वो इस चीज़ पे ट्रस्ट करते हैं। अगर उनको वसाइल दिए जाएँ तो मैं समझता हूँ कि मुल्क, आप सोच नहीं सकते, छोटे छोटे मुल्क, वहाँ की कौम ने मुल्कों को, आप चीन को देख लें, चाइना के लोगों ने मर्द और औरतें मिल के काम करते हैं, और वहाँ की जो हुकूमतें हैं, मेन चीज़ हुकूमत को, जो कौम अवाम हुकूमत एक पेज पे होना, ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। तो कहाँ आपको लगता है कि कहाँ पे हमें मसले मसाइल दरपेश आ रहे हैं कि हमारी जो चीज़ें बाहर नहीं जा पा रही हुकूमत की तरफ से? देखिए, मसले मसाइल तो सबसे पहले एक मकबूल, जो काबिल कबूल हो कौम को, उस हुकूमत का लीडरशिप अच्छी हो जिसके साथ कौम खड़ी हो, वो होना ज़रूरी है। फिर हुकूमतों को स्ट्रेटजी ऐसी बनानी चाहिए जिसके साथ मैं समझता हूँ कि पूरी कौम एक पेज पे हो, कि वो रोड मैप हमेशा जो है वो हुकूमतें देती हैं। और उसके बाद अब आप फैक्ट्रियों का हालात देख लें, क्या हालात हैं, अब यहाँ के महंगाई के क्या हालात हैं, आप बिजली के बिल देख लें, अब हमारे कारोबार, हमारे जाकर मार्केटें देखें तो आप खाली पड़ी हैं। अब वहाँ हम रेंट दें,
वहाँ हम बिजली के बिल अदा करें, तो हमारा जो दुकानदार है वो उधर ही पिस जाता है। जो ख़रीदने की सलाहियत होती है वो ख़त्म हो जाती है, ऊपर से टैक्सेस की भरमार है। आप सोच नहीं सकते। देखें ना, आप ये देखें जो सैलरी पेशा लोग हैं 30% 35% जो है वो टैक्स देते हैं। वो टैक्स देने के बाद जब वो ख़रीदो फरोख्त करने जाते हैं तो वहाँ हर चीज़ के ऊपर टैक्स है। माचिस की डब्बी से लेकर शैम्पू, कोई भी चीज़, वो आप देखें टैक्स का रेशो कहाँ पहुँच जाता है। तो वो गरीब आदमी, मुतवस्सित तबके का आदमी इसमें पिस चुका है। होना ये चाहिए, देखें आपने टैक्स अगर लगाना है तो आप मिडिल क्लास पे आपका फोकस है, गरीब लोगों को फोकस है। आप इलीट उसकी तरफ तो आप जा ही नहीं रहे। आप वहाँ जाएं, एक सरकारी मुलाजिम के पास 8-8 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, उनके पेट्रोल, उनकी चीज़ें, वो आप उसके ऊपर काबू करें, उनके ऊपर आप टैक्स लगाएं। जब उनके ऊपर टैक्स लगाएंगे, अब देखें ना, मैं आपको एक छोटी सी अर्ज़ करूँ, हमेशा हुकूमतें डिफ़ाइन करती हैं अखराजात, एक्सपेंसेस को देखती हैं, उसके बाद उनको अखराजात, वो सारा करके एक साल का बजट बनता है। अब वो जब बजट बनता है तो इनको देखना है, एक घर से वो कर ले। जब हम घर का बजट बनाते हैं, हमारे घर का 50,000 रुपये का हमारा बजट हो और हम जो है वो उससे कर्ज़ा लेके, इससे कर्ज़ा लेके अपने अखराजात, हमें अखराजात पे कंट्रोल करना चाहिए। जब हम अखराजात बढ़ा देते हैं, इनकम हमारी कम होती है, तो घर भी डिफ़ाल्टर, जैसे आप घर से वो ले लें, और मुल्क की सतह पे भी यही सेम चीज़ यही है कि आप अखराजात अपने उसके ऊपर आप कंट्रोल करें। टैक्स लगा, देखें आपको टैक्स लगाना चाहिए रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर, अरबों रुपए की वहाँ एक माइनर सा टैक्स है। क्यों ऐसा क्यों है? आप बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट हैं उनको आप सेव, बड़े बड़े अदारों के ऊपर उनको आप सेव करके बैठे। अब जब वहाँ से टैक्स आएगा, फिर आप मैनेज कर सकोगे कि आपने लोगों में, अवाम में, कौम में, उसके मुताबिक आप जब चीज़ ले रहे हैं। हमारे कौम, हमारे अवाम, हमारे ताजिर बरादरी टैक्स देने को तैयार है, लेकिन सिला में तो कुछ मिले, हम तो हर वक्त टैक्स दे रहे हैं। हम जब कोई भी चीज़ लेने जाते हैं, आप ये सब्जी, ये सारी चीज़ें रखिए, इन सब के ऊपर हम टैक्स भर रहे हैं, एल के ऊपर टैक्स भर रहे हैं। टैक्स, इसीलिए चीज़ें महंगी होती जा रही है। इसीलिए चीज़ें महंगी होती जा रही है। और जो हमारी बहनें और माएँ जो जाकर सब्जियां खरीदती हैं और दुकानों पे जाके चावल दाल के रेट जब सामने आते हैं ना, तो वो परेशान हो जाती हैं कि ये रेट्स कहाँ पर जा रहे हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताएं सर, हमारे मियाँ साहब के, मियाँ मोहम्मद तारिक साहब के, आपने घर की बात की, घर के खानों की बातें हुई, महंगाई की बातें हो रही, सारी चीज़ें आपको। वैसे बाय द वे, आप हमारा जो ये शो है कुकिंग का, तो इसमें हमारी जो बहनें और माएँ देख रही हैं, तो वो भी देखें ना कि ताजिर ब्रदरान जो हैं हमारे, उनके जो सदर हैं, वो घर में क्या खाना पसंद करते हैं या बाहर क्या खाना पसंद करते हैं। आज तो वैसे मुझे पैगाम ने दिया है आपके लिए कि आज जो आप ये तड़के इनको अच्छे अच्छे खाने बनाते हैं ना, महंगाई का तड़का ही लगा दें इसको, तो खत्म महंगाई, इसका तड़का होना चाहिए। हुकूमतों को भी इसकी समझ आनी चाहिए कि ये बहुत अंदर परेशानियाँ, तकलीफ़ें हैं। और ये आपके लिए मैं एक ख़ास चीज़ बताऊं कि हमारे घर की ख़वातीन, हम जहाँ तक हमारे ताल्लुक, हमारे रिश्तेदार, ये वो आपके प्रोग्राम को बड़े खूबसूरत अंदाज में देखते हैं, और फिर हम फरमाइश भी करते हैं कि भाई हमें ऐसा खाना चाहिए, ऐसी रेसिपी चाहिए जो यहाँ से बना के। क्या बात है। तो वैसे खाने में आपको क्या पसंद है? देखें, खाने में मेरी वाइफ चिकन बहुत अच्छी बनाती है। अच्छा, मैं चिकन बड़ी शौक से खाता हूँ, और इसके अलावा सब्जियों में मैं करेला गोश्त जो है ये बहुत शौक से खाता हूँ। और एवरीथिंग मुझे अच्छा लगता है, जो अल्लाह ताला की तरफ से नेमते हैं, तो मैं बड़े शौक से खाता हूँ। क्या बात है। खैर, तो सर अगर खाने की बात करें तो घर में तो भाभी ही कुकिंग करती होंगी फिर? जी बिल्कुल। तो आपके लिए स्पेशली खाना भी भाभी बनाती होंगी? जी बिल्कुल। तो भाभी को अपना रेगुलर बेसिस पे क्या बनाना पसंद है? मीठे में जो है खीर उनको बहुत पसंद है। बिल्कुल, ठीक है, वो अच्छे तरीके से बनाती हैं, लेकिन खुद को जो उनको पसंद है वो मटन ज़्यादा पसंद है। जी 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 भाई, भाभी आपके लिए फिर हम मटन और खीर इंशाल्लाह बनाएंगे और आपको हमारी तरफ से हम भेजेंगे, ठीक है? ये हमारा आपके साथ प्रॉमिस है, ठीक है? मियाँ मोहम्मद तारिक साहब के पास ये 2 चीज़ें आएंगी और आपने खा के फिर बताने कि भाई ने कैसे बनाया है। अच्छा मियाँ साहब, अगर हम बात करें कि जो मसले मसाइल जो भी हमारे ताजिर हैं उनको पेश आती हैं, तो उसके क्या, वो अगर उनको गिना जाए तो क्या मसले मसाइल हैं? देखें, मसले मसाइल जो इस वक्त हमारे यहाँ, महंगाई जो है ये सबसे बड़ा मसला है। हमारे ताजरों के लिए, आम के लिए, पूरे कौम के लिए जो है वो महंगाई का एक बड़ा मसला है। अब हमारे ताजरों को जो इस वक्त मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा ये हैं कि जो टैक्सेस की इन्होंने भरमार की हुई है। देखें, हर चीज़ में इन्होंने टैक्स अलग, और हमारे दुकानदारों पे जो है
वो आकर दुकानें बंद करना, इस तरह की आकर धमकियां देना। लेकिन हम जब उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे बताते हैं सूरत हाल के भाई आप खाली बिजली के बिलों में देख लो कि आपने किस कदर जो है इजाफा कर दिया, महंगाई। बिल्कुल ऐसा ही। हम खाना भी खा रहे हैं ना, इवन किसी होटल पे टैक्स तो हम वहाँ पर भी दे रहे हैं, टैक्स हम शॉपिंग करने जा रहे हैं, टैक्स वहाँ पर, तो ये अलग से इन्होंने टैक्स लगा दिया। 13%, 17%, 18% इसी तरह से अब जैसे ये बजट के मामलात आ रहे हैं, इसमें हमारे दुकानदार जो है वो काफ़ी इसके ऊपर परेशान भी हैं, क्योंकि फिर बाद में मिनी बजट भी आ जाता है, महंगाई का एक तूफ़ान आता है, कारोबार काम काज तो कुछ रह भी नहीं गया ना, बिल्कुल हाथ के ऊपर हाथ रख के बैठे हुए हैं। दुकानों के किराए, बिजली के बिल, महंगाई का ये आलम, उसके अंदर ऊपर से टैक्सेस आ जाएं तो आप यकीन जाने कि वो खुदकशी करने पे मजबूर हो जाते हैं, बेबस हो जाते हैं। बेबस हो जाते। अच्छा तारिक भाई, अगर देखा जाए तो जिस तरह से आप बात करें महंगाई, अगर देखा जाए तो पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल जिस हिसाब से महंगा होता है उसी हिसाब से फिर अगर कहीं पे नीचे आता है, क्या बहुत ज़्यादा नीचे आ जाए तो फिर स्ट्राइक हो जाती है कि पेट्रोल नहीं दिया जा रहा होता। इसी तरह से बहुत सारी दुकानें, शॉप्स हैं, जो लोग हैं जो फ्रूट बेच रहे हैं या खाना बेच रहे हैं या XYZ कोई भी चीज़ सेल आउट कर रहे हैं, तो रेट जब नीचे आते हैं तो वो रेट नीचे नहीं कर रहे होते, तो उन पे क्या एक्शन लिया जाता है? देखें, ये एक्शन जो है ये हुकूमतों को लेना चाहिए, जो ये नहीं लेते। पेट्रोल ऊपर जाता है, महंगाई ऊपर हो जाती है, लेकिन अगर पेट्रोल थोड़ा नीचे आता है तो महंगाई को भी तो नीचे आना चाहिए ना। इसके लिए इनके पास कोई स्ट्रेटजी भी नहीं है ना कि ये जाकर चेक करें कि ये महंगा, जब पेट्रोल नीचे आया है, आप जब भी देखें पेट्रोल जैसे ऊपर जाता है, आप अड्डों पे जाएं, किराए बढ़ाए हुए होते हैं, सब्ज़ी लेने जाएं तो वो उस हिसाब से, किसी शॉपिंग सेंटर में दाखिल हो जाएं तो फ़ौरन ही उसी वक्त ये बढ़ा देते हैं दुकानदार। और कभी किसी ने कहा है कि जब पेट्रोल नीचे आता है फिर जाकर चेक करें, तो इसको ना आप चेक कर सकते हैं ना मैं चेक कर सकता हूँ। इसको जो अदारे हैं वो एक स्ट्रेटजी बनाते ही नहीं है। वो देखें ना, सिर्फ मैं आपको एक बात बताऊँ, हमारे जो मुल्क का ज़्यादा इन्हसार इन्होंने किया हुआ है वो कर्ज़ों पर किया हुआ है। हमारी कौम टैक्स देती है, वो सीधा का सीधा वो कर्ज़ों में चला जाता है। उसके बाद ये हमें खुश और कर्ज़े ले, ये थोड़ी महंगाई में कमी भी आती है, तो ये आप सोचा करें कि ज़्यादातर उस वक्त आती है जब बाहर से भीख आती है, कर्जा आती है। मैं तो इसको एक भीख ही कहूँगा ना, लेकिन जो हमारी कौम में जान है, पोटेंशियल है, आप यकीन जाने कि अगर इनको मोटिवेट करने वाली कोई हुकूमत इनको नसीब तो ऐसी हो कौन जाए। सी चीज़ है जो हम हमारी आवाम जो देख रही है, हमारी बहनें भाई जो हमारी यूथ देख रही है इस वक्त, वो ऐसी कौन सी चीज़ के ऊपर काम करे जिससे मतलब हम आगे बढ़ सकें? देखिए, अभी रॉ मटेरियल है हमारे यहाँ, बाहर से जो है जो इंपोर्ट होना चाहिए वो इंपोर्ट नहीं होता, जिसकी वजह से फैक्ट्रियों का आप हाल देख लें, बुरा हाल है। वहाँ काम काज ख़त्म है, यही लोग होते हैं जो बाहर चीज़ें भेजते हैं और वहाँ से डॉलर आता है, हमारा मुल्क ऊपर आता है, उसमें इनको बिल्कुल वो है। बाकी चीज़ें ये जो इंपोर्ट करनी है, आम चीज़ें जैसे आप परफ्यूम लगा लें, दूसरी तीसरी चीज़ें लगा लें जिनका कोई ख़ास वो नहीं है, उसको करते हैं, हमारा डॉलर बाहर जाता है। इसके ऊपर पाबंदी होनी चाहिए। सब हमें एक्सपोर्ट के ऊपर ज़्यादा, हमारे यहाँ इतनी सारी चीज़ें बनते हैं, हमारे यहाँ जो ब्रांड बनते हैं आप दुनिया में वो पसंद किए जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ वो वसैल नहीं है, वो वसैल पहले बना करते थे। अब तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई ब्रांड हमारे पास बन नहीं रहा। बन नहीं रहा हर चीज़। देखें, आपका मुल्क करता था कि अब तो एक्सपोर्ट सारा हमारा चला गया। देखिए, कौम को बताने वाली बातें इस तरह के इस वक्त बड़ी मायूसी का शिकार है, कौम मायूस है। अब मज़ीद मायूसी हम फैलाना नहीं चाहते, क्योंकि जो नज़र आ रहा है वो अच्छा नहीं है, वो ख़तरनाक है। अब हमारा बजट IMF बना रही है, हमारे गोश्त के रेट भी वो तय कर रही है, हमारे सब्जियों के रेट भी वो तय कर रही है, तो आपका मुल्क कहाँ खड़ा हुआ है? इस दलदल से निकलने के लिए, इस दलदल के निकलने के लिए हमारे अदारों को, हमारी हुकूमतों को एक पिच पे बैठ के फ़ैसले करना होंगे, और इन फैसलों के अंदर जो एलिट क्लास ऊपर बैठी हुई है, आप देखें बड़े बड़े मुरब्बों के मालिक हैं। एलिट क्लास को तो फ़र्क ही नहीं पड़ता ना महंगाई से। सर मैं आपको एक अर्ज़ करता हूँ, ज़राई ज़मीनें हैं, मुरब्बे के मुरब्बे हैं, ये खरबों की ज़मीनें हैं, टैक्स ना होने के बराबर है। आप मुतवस्सित तबके के आदमी के ऊपर लगाए जा रहे हो, गरीब जो है तनख्वाह में से तो कट के मिलता है। सर, एक मासी है घर में जो काम करती है, वो 10,000 रुपये तनख्वाह लेती है, वो शॉपिंग करने जाती है तो वो उसके ऊपर भी टैक्स लगता है ना, टैक्स तो समझो वो भी दे रही है। लेकिन आप उनको क्यों नहीं हाथ डालते? बड़े बड़े जिनको आप नवाज रहे हैं, जिनके ऊपर अखराजात कर रहे हैं, अखराजात आप कम करें, कम से कम करें। और जो लोग आपको, बड़े बड़े मुल्कों में क्या होता है, तरक्की के मनाजिल क्यों तय कर रहे हैं? वो सिर्फ इसलिए तय कर रहे हैं जलाल साहब कि वहाँ उनसे टैक्स लिया जाता है और उन्हीं के ऊपर खर्च किया जाता है। यहाँ पर जो टैक्स लिया जाता है वो एक महदूद किस्म के इनके गोल गिर्द हैं,
जो वहाँ पर आप समझ जाएं कि वो कहाँ कहाँ पर परसेंटेज है, वो सारा का सारा वहाँ का। और गुर्बत जो है वो नीचे गरीब पेश रहा है, मिडिल क्लास का आदमी पेश रहा है, वो टैक्स भी दे रहा है, वो ताउन भी कर रहा है, वो सारी चीज़ें कर रहा है, वो पेश रहा है। और बड़ी सतह पे ना कोई कायदा है, ना कोई कानून है, ना कोई टैक्स की पाबंदी है। अगर वहाँ से एक सरकारी अफसर को एक गाड़ी चाहिए, दो चाहिए, आप उसको छः गाड़ियाँ, पेट्रोल भी फ्री, हर चीज़ फ्री, क्यों? इसके अंदर आवाज़ उठाने के लिए आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया का सहारा लिया जाए या क्या? देखें, ये जो आपके चैनल्स हैं, हम तो आपके साथ हैं। देखें, आज़ाद चैनल्स हैं आपके उनके ऊपर हम बैठ के बात कर रहे हैं, ये बात हमारी दूर तक जाएगी। हम अपने दिल की आवाज़ बयान कर रहे हैं, तो आप हमको मौका दे रहे हैं, ये बात करने का मौका दे रहे हैं। तो ये हर गरीब आदमी की आवाज़ है। हम मुतवस्सित तबके के लोग हैं, गरीब लोग हैं, तो हम तो उनकी आवाज़ बनेंगे ना। और हुकूमत को हम मशवरा सिर्फ यही देंगे कि आप अपने एक्सपेंसेस पे, अखराजात पे, जितनी एक्सपेंसेस उतनी अखराजात करें। अब एक्सपेंसेस से ज़्यादा आप जब अखराजात करेंगे, आपका मुल्क नीचे जाएगा। और दूसरा ये है कि आप कर्ज़ों के ऊपर कंट्रोल करें। आप बिल्कुल तमाम तरह, हमारी हुकूमतें यानी मकबूल हुकूमत ही नहीं होती। वो 3 साल के लिए आती हैं, उनको पता होता है किस किस को खुश करना है। उनको खुश करके उनको पता है हमने निकल जाना है। ताजिरों ने तो अपनी जगह पे बैठना है, दुकानदारों ने तो सारा साल अपनी जगह पे बैठना है। उन्होंने अपने फैमिली चलानी है, अपना कारोबार रन करना है, अपनी सारी चीज़ें रन करनी है। तो इसके अंदर आपको क्या लगता है तारिक भाई कि किस हिसाब से हमारे वो लोग खुश होंगे और वो फल फूलेंगे? देखें जलाल साहब, बात यह है कि किसी मुल्क ने भी तरक्की की है, सिंगापुर ने किया है, यूएई में देख लें, उनके पास सिर्फ तेल है। उन्होंने उसको कहाँ से कहाँ उन्होंने इस्तेमाल किया है उसी तेल को, कि वो मुल्क के यानी एक जानी पहचाने मुल्क बन गए हैं। सिंगापुर तरक्की कर गया, इंडिया जी इंडिया, छोटे छोटे उनके साथ वसाइल हैं, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। इसी तरीके से जो हमारे यहाँ हुकूमतें आती हैं, आम आदमी कोई नहीं कर सकता। इनको एक पॉलिसी बनानी चाहिए, ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए, देखें स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए जिसके अंदर मुतवस्सित तबके के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए अलग चीज़, जैसे एक बेनज़ीर स्कीम बनी थी, लेकिन इस तरह की एक स्कीमें बनानी चाहिए जो बिल्कुल फेयर हों, जिसमें किसी का किरदार ना हो, किसी का कोई ज़ाती मफाद ना हो। वो एक जो निचले दर्जे के लोग हैं, गरीब हैं, मुतवस्सित तबके के लोग हैं, वहाँ वो जाकर शॉपिंग करें, चीज़ें करें। टैक्स की उनके ऊपर कम होनी चाहिए। जो इससे ऊपर हैं, बड़े लोग हैं, बड़े उसके हैं, उनके लिए एक अलग, अच्छा ये मुल्कों में होता है, वो अपने लोगों को उनसे टैक्स लेते हैं, उनको फैसिलिटेट करते हैं, उनके लिए तालीम मुफ्त। हमारे लिए तालीम है नहीं सरकारी स्कूलों में। आप देख रहे हैं ना सरकारी, आप कराची को देख लें, हमारी पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई है, हमारी सड़कें वही टूटी फूटी हैं। बिल्कुल सही बात है। तो आपके ये हुकूमत बनी है, आपकी ये लोकल गवर्नमेंट, कोई वसाइल नहीं है इनके पास। साहब थैंक यू वेरी मच। आप यकीन करें टाइम बहुत शॉर्ट हो गया है, बट मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। ब्रेक की बार बार मुझे आवाज़ दे रही है, मैं कंटिन्यू आपको देख रहा था और सुन रहा था कि आप ज़बरदस्त बात कर रहे हैं और पब्लिक के लिए बात कर रहे हैं और लोगों के लिए बात कर रहे हैं और बड़ी प्यारी बात कर रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच। आपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और आप आए और आपने आकर आगाही दी, और उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा कि फिर इंशाल्लाह कभी हुई तो हमारी मुलाकात ज़रूर होगी, और खाना तो हमारा ड्यू है भाभी का। ठीक है जी। तो मैंने एक जगह पे पढ़ा, मैंने एक जगह पे सुना ये था कि हमारे एक थे इदारे के, वो कह रहे थे कि हम आने वाले वक्त के अंदर अपने बच्चों को बाहर भेजेंगे और बाहर भेज के अच्छे स्कूलों में पढ़ाएंगे और उनको ऐसा बना देंगे कि वो वहाँ पे पैसा कमाए और पाकिस्तान में लेकर आए। हम ऐसा क्यों नहीं करते कि हम पाकिस्तान के अंदर अच्छी एजुकेशन लेकर आए और हम पाकिस्तान के अंदर ही पढ़ाएं और अच्छा काम करें? तो यहाँ अच्छा जी अब बात हो रही थी महंगाई की और ताजिरों की और सिस्टम की सारी। तो खैर ये सारी चीज़ें तो चलती रहेंगी, ज़िंदगी का हिस्सा है, और जिनके काम हैं वो करेंगे, जिनके काम नहीं है वो हमारी तरह बर्दाश्त करेंगे। खैर तो बट मेरे ख्याल से एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है, पढ़ाई, जो इंसान को वक्त पे तो नहीं सब। अच्छा बड़ा ज़बरदस्त एक कहावत मैंने पढ़ी कि तालीम जो है ना, तालीम इंसान जब तालीम लेता है तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है उसकी जो प्रोसेस थॉट है उसकी वो अच्छी तरह से प्रोसेस करती है, जो सोच है उसकी वो अच्छी हो जाती है। तरबियत इंसान को अच्छा बनाती है, ठीक है, मगर पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई किसी भी इदारे में हो,
एजुकेशन हमारे पूरे मुल्क में, ठीक है, आपको आगे बढ़ाती है, पूरी कौम को आगे बढ़ाती है। तो पढ़ाई ज़रूर करें, अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं, चाहे छोटा हो बड़ा है। मैं आप लोगों को बताऊं, मैंने 2000 के लास्ट में जब मैंने एज डिश वॉशर अपना करियर स्टार्ट किया तो उस वक्त मैंने मैट्रिक किया था। फिर मैट्रिक करने के बाद मैं काम में लग गया और रेस्टोरेंट और सारी चीज़ें मैं करता रहा काम वाम, और पूरे तकरीबन समझ लें कि आप 14-15 साल के बाद मेरे ख्याल से मैंने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर किया, ठीक है। पढ़ाई फिर मैंने प्राइवेट की, क्योंकि मुझे लगा अब मेरे पास टाइम है, मैं पढ़ लेता हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, घर की चीज़ें, सारी चीज़ें आ गई और मैं फिर एजुकेशन से पीछे हट गया। तो कहने का मकसद ये है कि पढ़ाई किसी भी उम्र में जाकर आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। मैं आज भी आगे पढ़ सकता हूँ, मगर मैंने अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और सिस्टम चेंज हो गया, काम मेरे पास, काम का लोड ज़्यादा हो गया। तो आप इस वक्त जितने भी बच्चे हैं, बच्चा जब होता है ना छोटा, तो उसको जितना आप टाइम देंगे, पढ़ाएंगे, उतना आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो व्यूअर्स, यहाँ पर कौम के लिए तो फ़ायदा है ही है, बल्कि घर के लिए भी बहुत फ़ायदा है, ठीक है, और उस बच्चे के अपने लिए बहुत फ़ायदा है। तो यहाँ पर हमने ज़बरदस्त सी कढ़ाई बना रहे हैं। अच्छा, कढ़ाई कई तरह से बनाई जाती है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं शनवारी कढ़ाई की, तो शनवारी अलग है, ठीक है। फिर इसके अलावा कढ़ाई में उस दिन भी जिस तरह से मैं बात कर रहा था, कढ़ाई के अंदर कसूरी मेथी भी डलती है। अगर आप पंजाब साइड पे चले जाएं, लाहौर साइड के ऊपर, तो वहाँ पे कढ़ाई के अंदर प्याज भी डलती है, ठीक है। तो कढ़ाई कई तरह से बनाई जाती है, हर बंदे की, हर शेफ़ की अपनी रेसिपी है। अब यहाँ पर अगर हम कढ़ाई के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स मेरे पास सामने रखे हुए हैं, उनके अंदर अगर हम देखें तो कोरिएंडर क्रश भी है, पाउडर भी है मेरे पास, काली मिर्च कुटी हुई है, ठीक है, और इसके अलावा कसूरी मेथी आपको नज़र आ रही है, फिर चिकन पाउडर है, लाल मिर्च का पाउडर है, लाल कुटी हुई मिर्च है, ठीक है, गरम मसाला है, गरम मसाला आ गया, ठीक है, प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, दही, और ये सामने आपके चिकन, ठीक है जी। अब योगर्ट और टमाटर, दही, ये दोनों एक चीज़ आप डालें तो शनवारी, जैसे टमाटर का आपने बनाया तो वो शनवारी बन जाएगी। काली मिर्च और थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ा सा धनिया पाउडर और नमक, दैट्स इट, ठीक है। ये आपकी शनवारी बन जाएगी विद अदरक लहसुन, ठीक है। अगर आप इसके अंदर उसको दूसरी तरफ लेके जाएं, कढ़ाई, ठीक है, फिर उसमें आप लाल कुटी हुई मिर्च भी डाल सकते हैं, फिर और उसको फ्लेवर्स को चेंज करें तो फिर उसमें लाल मिर्च का पाउडर और गरम मसाला ऐड हो जाता है, और फ्लेवर को चेंज करें तो फिर उसमें कसूरी मेथी एंड में डल जाती है, और फ्लेवर को चेंज करें तो उसके अंदर दही डल जाता है, फिर और डिफरेंट करें तो उसके अंदर प्याज भी ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर कई तरह से आप घर में कढ़ाई बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एक ही तरीका है कढ़ाई बनाने का। अच्छा, यूजुअली जो रेस्टोरेंट के अंदर आप जाते हैं और कढ़ाई ट्राई करते हैं, तो कढ़ाई के अंदर होता क्या है, चाहे वो बीफ मटन हो या चिकन हो, ठीक है। तो यहाँ पर चिकन को जो है वो पहले हाफ फ्राई कर लेते हैं, ठीक है जी। डीप पैन के अंदर, कोई भी ऑयल के अंदर अच्छी तरह से इसको आप, मैंने यहाँ पर ऑयल कम रखा है, वो प्रॉपर ऑयल के अंदर डीप फ्राई होता है, क्योंकि बिकॉज के रेस्टोरेंट जो होते हैं उनमें कंटिन्यू जो है चिकन फ्राई हो रहा होता है, और वो एक ऑयल सेपरेट उन्होंने रखा हुआ होता है चिकन फ्राई करने के लिए, ठीक है। तो उसी के अंदर फ्राई कर रहे होते हैं, और फिर दूसरी तरफ जो है वो चिकन निकाल कर जो मसाला बनाते हैं उसके अंदर वो चिकन ऐड कर देते हैं। बट हमारे पास यहाँ पर हम ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, हम घर में जो हमारी बहनें और माएँ या भाई हमारे जो बनाएंगे घर में खाना, तो हम उस फॉर्मेट पे रहेंगे कि हमने जिस ऑयल के अंदर चिकन को फ्राई करना है, उसी ऑयल के अंदर हमने अदरक लहसुन का पेस्ट और बाकी की चीज़ें भी ऐड करनी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अब करना क्या है, ये हमने जिंजर लेकर, ठीक है जी, जिंजर को इस तरह से आपने थिन स्लाइस काट दिया, ठीक है। थिन स्लाइस काटने के बाद ये हो गया डन, और इसको हमने ये रफली चॉप कर लिया, ठीक है, ये हो गया डन। और इसके बाद गार्लिक की चॉपिंग, ठीक है जी, गार्लिक की चॉपिंग मैं कर रहा हूँ, और जिंजर हमने चॉप कर लिया है, ठीक है। और यहाँ पर हम
अब जो शनवारी तरीका है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है जी। अब आपने यहाँ पे टमाटर को इस तरह से कट इन 2 किया, ठीक है। चिकन जो फ्राई हो रही है इसके अंदर हम ऐड करेंगे। अच्छा, यहाँ पर हमने गार्लिक और जिंजर, अच्छा ये बहुत सारे रेस्टोरेंट ऐसे हैं जिनकी अपनी रेसिपीज़ लॉक हैं और बहुत नामी गिरामी रेस्टोरेंट हैं। अगर मैं नाम बताऊं तो आप परेशान हो जाएंगे कि वो अदरक लहसुन भी कढ़ाई के अंदर ऐड नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, अब ये टमाटर जो है इस वक्त गल चुका है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे ये चॉप गार्लिक और जिंजर इसमें शामिल कर दिया। अच्छा, टमाटर के गलने के बाद, ठीक है, हमने करना क्या है, ये जो स्किन है इसकी, ठीक है, ये स्किन इस तरह से निकाल कर हम इसके रिमूव कर लेते हैं। और here you go, परफेक्ट। 3 लास्ट पीस रह गया। अदरवाइज जो हम घरों में बनाते हैं तो टमाटर जो है वो आपका स्किन जो है वो गलती नहीं है और वो आ रही होती है, ठीक है, बाइट के अंदर। तो ये आपने टमाटर निकाल कर इस तरह से अलग कर देना है, ठीक है जी। टमाटर की स्किन निकाल कर और उसके बाद टमाटर को आप इस तरह से इसमें मिक्स कर लें, ठीक है। ये हो गई डन। और जो बाज़ार में कढ़ाई, जो रेस्टोरेंट्स में जो कढ़ाई मिलती है उनमें टमाटर भी बड़ा मैटर करता है कि टमाटर आप कौन सा यूज़ करें। सार, खट्टा, पल्पी, सख्त, लाल, हरा, कच्चा पक्का, किस तरह का टमाटर यूज़ करें, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है जी। अब पहले, सबसे पहले, ठीक है, हम क्या ऐड करते हैं, काली कुटी हुई मिर्च, ठीक है जी। ये काली कुटी हुई मिर्च हमने ऐड की, ठीक है। और उसके बाद नमक इसके अंदर हस्बे जायका ऐड कर दिया आपने, ठीक है। और उसके बाद ये मुझे कोरिएंडर पाउडर थोड़ा सा ऐड किया इसके अंदर, ठीक है। और ज़ीरा पाउडर थोड़ा सा ऐड करेंगे आप इसका, ये आपकी शनवारी का बेस जो है वो रेडी हो गया, ठीक है। इस तरह से बस अब आपने इसको पकाना है तो ये शनवारी आपकी तैयार हो जाएगी, ठीक है। टमाटर गल जाएगा अच्छी तरह से। ऑयल जैसे ही अलग होता है टमाटर के साथ तो आप समझिए कि आपकी शनवारी रेडी हो गई। इसके अंदर जस्ट ग्रीन चिलीज ऐड होंगी और ये शनवारी रेडी हो गई। बट हम यहाँ पर फ्लेवर्स को चेंज करेंगे। एक कढ़ाई ये हो गई, अब दूसरी कढ़ाई के अंदर हम क्रश रेड चिल्ली ऐड कर रहे हैं, ठीक है। फिर तीसरी कढ़ाई के अंदर हम लाल मिर्च का पाउडर भी ऐड कर रहे हैं, ठीक है। फिर चौथी कढ़ाई में हम ये गरम मसाला हस्बे ज़रूरत ऐड कर रहे हैं, ठीक है। फिर कसूरी मेथी बिल्कुल लास्ट में जाएगी। अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, ठीक है जी। तो ये कढ़ाई का फॉर्मेट अब चेंज हो गया, ठीक है, परफेक्टली डन, ठीक है। अब कढ़ाई का बेस जो है वो अलग हो गया, शनवारी से चेंज हो गया, ठीक है। अब हम इसको कैप कर देते हैं। कैप करने के बाद तो आप सब ने जी रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें फीडबैक भी ज़रूर देना। और फीडबैक देने के लिए इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे आप सब ज्वाइन करेंगे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है, ठीक है जी। यहाँ पर आपने योगर्ट को, दही को अच्छी तरह से फेंटना है। वंस ये लम्स इसके ख़त्म होते हैं आपने ये दही इसमें शामिल कर देनी है। एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, जलाल भाई क्या हाल है? आदाब आदाब सर, आदाब। कैसे हैं बॉस? अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बड़े दिन बाद कॉल लगी है जलाल भाई आपकी। सर कहाँ गायब है सर? हम तो रोजाना आ रहे हैं सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, प्रोग्राम देख रहे हैं, बस लाइट की टाइमिंग बड़ी खराब हो गई है। हाँ जी, लाइटें नहीं होती है ना रात में। और आपकी तबीयत कैसी है? आप ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बड़ा एहसान है। मैंने कहा आपका बकरीद आ रही है, कोई डिस्को की आइटम दिखाए। क्या चीज़? मैं बोला बकरीद आ रही है, आइटम। बिल्कुल बिल्कुल, बकरा ईद की इंशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ हमने प्लान की हुई है और इंशाल्लाह आपको बनाना भी सिखाएंगे। और
कुछ मेरे दोस्त हैं, शेफ्स हैं, जिन्होंने कहा है कि शेफ हमने आकर जो है ना अपनी रेसिपीज़ बकरा ईद की जो है ना लोगों को सिखानी है। मैंने कहा मोस्ट वेलकम जी, आपका अपना शो है, जब दिल करे आप आएँ और आकर बड़ी ज़बरदस्त सी जो है ना बकरा ईद की रेसिपीज़ बनाना सिखाएं। ठीक है, ठीक है, हेलो, ठीक है जलाल भाई, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ जी, अल्लाह हाफिज़ सर, आई लव यू सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर हमने दही भी शामिल कर दिया और अब हम इसको रिड्यूस करेंगे, पकाएंगे कि इसका पानी खुश्क हो जाए। वंस पानी खुश्क होता है तो इस मीन कि हमारी कढ़ाई जो है वो रेडी हो चुकी है और चिकन इस वक्त गल चुकी है। ठीक है जी, ऑयल ऑन टॉप आ चुका है और लास्ट में आपने क्या करना है, इसमें बस ये ग्रीन चिली खड़ी रहे। ठीक है, ये हो गया डन। और फिर इसके बाद यहाँ पर अदरक को जो है आपने इस तरह से थिन स्लाइसिस में काटना है और फिर इसके बाद आप इसको फाइन जूलियन काट देंगे। ठीक है, ये आपने जूलियन काट दिया और जूलियन काटने के बाद ये अदरक भी आप इसके ऊपर छिड़क देंगे और छिड़कने के बाद अब यूजली लोगों को कसूरी मेथी जो है वो नहीं यूज़ करते, तो हम यहाँ पर लास्ट में बिल्कुल थोड़ी सी कसूरी मेथी लेकर, ठीक है, इसको इस तरह से हम क्रश कर लेते हैं। ठीक है, ये क्रश करने के बाद, ठीक है, और ये हमने इस पे छिड़क दी। अच्छा, कसूरी मेथी काली डार्क कलर कर देती है, तो मेक श्योर कि आपने इसको कैप कर देना है कसूरी मेथी को ऐड करने के बाद। ठीक है, आप इसको कैप करके रख देंगे, अच्छी तरह से ये डन होती है और फिर उसके बाद आप इसको निकाल कर सर्व करेंगे। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया, अब जब मटन की बारी आती है, मटन जब आप कढ़ाई बनाते हैं तो इसी तरह से कहीं तरह से आप, जिस तरह से मैंने रेसिपी बताई आपको अलग अलग स्टाइल में, बट मटन पहले कुक्ड होगा। अच्छा, मटन में भी जब बकरे की बात आती है तो बकरा और बकरी, ठीक है, ये दो तरह के मीट मार्केट के अंदर मिलते हैं। ठीक है, बकरी का गोश्त फिर देर से गलता है, बट मतलब बकरे का गोश्त ज़्यादा जल्दी गलता है। ठीक है, अच्छा, बकरे में भी डिपेंड करता है कि खीरा है, 2 दांत का है, 4 दांत का है, 6 दांत का। अगर ज़्यादा एज वाला बकरा होगा तो मीट गलेगा देर से। तो रेस्टोरेंट्स के अंदर जो बकरा यूज़ होता है वो छोटा बकरा यूज़ होता है, खीरा होता है या 2 दांत का होता है। ठीक है, अब उस मीट को लेकर वो पकाया जाता है, फ्राई किया जाता है। ठीक है, फ्राई करने के बाद उसको फिर यूज़ किया जाता है या फिर उसको कुक कर दिखा दिया जाता है। एक कॉलर और उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम जलाल भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन कैसी हैं आप, ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाए ठीक ठाक? तबीयत सही है आपकी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आवाज़ बड़ी जानी पहचानी सी, थोड़ा सा तेज कहिएगा। जी जी जी, मिसेस रजाक बात कर रही हूँ। कैसी हैं मिसेस रजाक, आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। जलाल भाई, आपसे काफी दिनों बाद बात हो रही है। जी, दोबारा कहिएगा। मैंने कहा आपसे बहुत दिनों बाद बात हो रही है, क्योंकि वो केटल नहीं आ रहा था ना हमारे यहाँ, इसलिए। यही तो है, यही तो मैं कह रहा हूँ कि हमारी बातें, जितनी भी हमारे कॉलर है ना, अभी आपसे पहले भी कॉल आई थी भाई की, उनकी भी हमारी काफ़ी दिनों के बाद बात हुई। तो खैर, आप बताएं तबीयत कैसी है आपकी? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। मुझे आपसे 2 फरमाइशें करनी है ज़रा। जी बताएं बहन। एक तो मुझे वो सज्जी, टंडो आदम की जो सज्जी होती है ना, वो बताएं। सज्जी? जी जी, ठीक है। और एक दही बनाने का बता दें। आजकल गर्मी है ना, तो वो लस्सी वगैरह। दही घर पे किस तरह से बनाएं? दही किस तरह से बनाना है वो बताइएगा। ठीक है मेरी बहन, मैं बताता हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। घर में सब खैरियत है आपके? बिल्कुल, आपकी दुआ मेरी बहन, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से आप लोगों की दुआ। और परवरदिगार आपके टीम को तरक्की दे और आपके चैनल को बहुत तरक्की दे परवरदिगार। आमीन 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 सुमा आमीन। जी बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया। बस ये दो चीजें बता दीजिएगा, ठीक है? ठीक है मिसेस रजाक, अल्लाह हाफिज़ जी, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, सज्जी जो बनती है ना, बेसिकली मैं आपको बताऊं, सज्जी बनती है स्लो फ्लेम के ऊपर और कोयलों के साथ, बट यहाँ पर हम रोस्टेरी बना सकते हैं, ओवन में बेक करके बना सकते हैं। तो वो तरीका मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से आपने बनाना है घर के अंदर। बट सज्जी जो है यूजली आग के इर्द गिर्द रखी जाती है और स्लो कुक्ड होती है।
ठीक है, हीट उसको लगती जाती है ताकि स्किन जो है अपर पार्ट उसका अच्छी तरह से क्रिस्प हो जाए और अंदर से मीट आपका गल जाए। फिर दूसरा योगर्ट के अंदर ये है कि योगर्ट दूध दही जो है ना, दही बेसिकली जो दूध दही भी जो है ना ग्रास के अंदर, ग्रास के ऊपर जो बैक्टीरियाज होते हैं, वो बैक्टीरिया जब दूध निकाला गया और वो थन से लगा और वो बैक्टीरिया जब दूध में ट्रांसफ़र हुआ तो वो दूध जब पड़ा रहा तो वो फट गया और फटने के बाद वो मतलब कि वो दही बन गया। तो इस तरह से दही ईजाद हुआ। ठीक है जी। तो दही का जो फॉर्मेट है वो है क्या, आपके इर्द गिर्द घर के आसपास जो भी सबसे अच्छी दही है, मीठी, एक होती है सारनेस खट्टी दही, एक होती है मीठी दही अच्छी दही। ठीक है जी। वो दही आप घर के आसपास जो भी है वो दही ले लें। ठीक है। और तकरीबन 2.5 किलो दूध या 3 किलो दूध को आप उबाल लें, अच्छी तरह से गर्म कर लें और उसके अंदर तकरीबन 200 ग्राम या 100 ग्राम के करीब आप दही लें, जो भी आप दही यूज़ करना चाहते हैं। उसको मटकी की डोंगे में या स्टील के डोंगे के अंदर, तसले के अंदर उस दूध को गरम दूध, ठीक है, आप ऐसे ऊपर हाइट से डालेंगे ताकि उसमें फ्रॉथ बने। ठीक है। वो जब आप ऐड करेंगे तो उसके साइडों पे आराम से आप 1-1 स्पून के करीब दही चारों तरफ से छोड़ दें, 1-1, 2-2 स्पून, और उसके बाद उसको रेस्ट दे दें। सही है, रेस्ट दे दें। और आप जब उसको 4-6 घंटे 8 घंटे के बाद आप देखेंगे आपकी दही जो है वो बनना शुरू हो जाएगी और वो जम जाएगी। अगर आप 24 आवर्स रखेंगे तो बेहतरीन आपकी दही की जो कंसिस्टेंसी है वो बनेगी और ऊपर मलाई जो है वो बड़ी ज़बरदस्त आएगी। मलाई उस सूरत में आएगी जब आपने दूध को अच्छी तरह से उबाला हो और उसको आपने फ्रॉथ दिया हो। ठीक है। फिर उसके बाद उसके साथ लस्सी किस तरह से बनेगी, दूध वाली लस्सी है, फिर प्योर दही और चीनी वाली लस्सी है, कच्ची लस्सी है, फिर उसके बाद सोडा लस्सी है, बहुत सारी लस्सियाँ बनती है, फिर ज़ीरा लस्सी है, नमकीन लस्सी है। ठीक है जी। फिर स्ट्रॉबेरी है, बनाना है, फिर बहुत सारे फ्लेवर्स फ्रूट के साथ लस्सी बन सकती है, तो वो सारी लस्सी बनेंगी। ठीक है जी। तो हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह किसी दिन हम मैं कहूँगा कि दही का जो फॉर्मेट है वो हम आपको लाइव इधर बनाना सिखा दें ताकि आप घर के अंदर, हमारी बहनें जो हैं वो फ्रेश घर में दही बनाएं और अपने बच्चों को ताज़ी दही खिलाएं और घर में प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए दही खरीद के लाने का, क्योंकि दही की कॉस्ट मेरे ख्याल से महंगी अकॉर्डिंग टू दूध। तो यहाँ पे मटन की बात कर रहा था मैं, मटन हो या कोई भी मीट, जब आपको मीट गल ना रहा हो तो आप यूजुअली कुकर दिखाते थे, कुकर नहीं दिखाते तो फिर अलग अलग टोटके हैं कि उसमें छालियाँ ऐड हो जाती है, फिर सर दर्द की गोली ऐड हो जाती है। ठीक है। मीट को गलाने के लिए चाहे कोई सोडा ऐड कर देता है, तो अलग अलग तरीक़ों से जो है ना मीट को गला सकते हैं आप। मटन को, लैम को, दुम्बे का गोश्त, बीफ हो, मटन हो, ठीक है, बकरे का गोश्त हो, तो ये सारे। तो यहाँ पे व्यूअर्स कढ़ाई रेडी हो चुकी है। हमारे साथ आज मौजूद थे गेस्ट हमारे जिन्होंने बातें की, जो हमारे ताजिर बरादरान हैं उनके लिए, मियाँ मोहम्मद तारिक साहब। और इसके अलावा आज हमने बड़ी मज़ेदार सी कढ़ाई की रेसिपी बनाई और जिसमें मैंने आपको बताया कि कितनी तरह से आप घर के अंदर कढ़ाई बना सकते हैं। ठीक है जी। तो व्यूअर्स आप सब ने हमारी आज की रेसिपी मज़ेदार सी ट्राई करनी है और इसके अलावा अगर कोई फरमाइश हो, कोई भी आप सजेशन देना चाहते हो या आप हमारे शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। और इसके अलावा आप इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमें अपडेट कर सकते हैं। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है जहां पर अब तक की तमाम वीडियोस, रेमेडीज़, रेसिपीज़ सब अपलोड हैं। आप वहां पर जाकर हमारी सारे पुराने शोज़ जो भी अब तक चल चुके हैं वो सब आप देख सकते हैं और आज की रेसिपी भी कल आपको ईजिली मिल जाएगी। तो अब आप सब ने ट्राई करना और ट्राई करने के बाद हमें देना है फीडबैक, और लिंक्स मैंने आपको बता दिए। तो बस अब इजाज़त चाहूँगा। मंडे का दिन और आज हफ्ते का पहला दिन था, आगाज़ था, तो दुआ गो तो हमेशा रहता हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, हंसता मुस्कुराता रखे, तमाम परेशानियों से और बीमारियों से और नागानी आफतों से आपको दूर रखे। जाते जाते हमेशा की तरह अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी आज की टीम को रखिएगा अपनी दुआओं में याद। कल फिर हाजिर होंगे सेम टाइम सेम शो में एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।